हेलो दोस्तों, माय नेम इज विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेज फंड क्या होता है। व्हाट इज हेज फंड। तो एज द नेम सजेस्ट इट्स सेल्फ हेज। हेज यानी किसी चीज को बाउंड्री लाइन। हेज मतलब क्या होता है? हेज किसी चीज की बाउंड्री लाइन, किसी चीज को रोकना। तो हेज फंड बेसिकली इट्स अ फंड जिसमें हर कोई नहीं घुस सकता। इसमें हाई नेटवर्थ के लोग ही आते हैं, जिसमें एक बाउंड्री होती है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो 1 करोड़ से ऊपर पैसा डालेगा वही हेज फंड में आ सकता है। अगर किसी को उससे नीचे पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो हेज फंड में नहीं डाल सकता। सो बेसिकली हेज फंड क्या होता है? एक बकेट तरीके की होती है जिसमें एक बकेट हो गया जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल काफी सारे लोग अपना पैसा डालेंगे। और जैसा मैंने बताया, इसमें एक लिमिट होती है कि इस लिमिट से ऊपर ही आपको पैसा इसमें डालना पड़ेगा। इससे नीचे अगर आप डालेंगे तो आप हेज फंड की क्राइटेरिया में नहीं आएंगे और आप इस बकेट में पैसा नहीं डाल सकते हैं बेसिकली। तो हेज फंड जैसे एक बकेट हो गया जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, लेट्स टेक एग्जांपल, 5 लोग आए, पांचों लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए डाली, तो ये हो गया 50 करोड़। अब 50 करोड़ को, उस बकेट को एक मैनेज करने के लिए एक आदमी रखा जाएगा जिसको हम बोलेंगे जनरल पार्टनर, और बाकी के जितने लोगों ने पैसा डाला था उसको हम बोलेंगे लिमिटेड पार्टनर, क्योंकि सभी लोगों ने डाला। तो जो बंदा उस पैसे को यानी उस बकेट को मैनेज कर रहा है उसको जनरल पार्टनर बोलेंगे, और वो 2% ऑफ द एसेट लेता है, क्योंकि जब वो उस चीज को मैनेज करेगा तो उसको मैनेज करने का कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। तो 20% ऑफ द एसेट यानी जितने का अमाउंट होता है, यानी 50 करोड़ का 2% उसको मिलेगा। और उसके बाद 20% जनरेटेड बेनिफिट, अगर वो ही जो जनरल मैनेजर होता है यानी जनरल पार्टनर होता है वही डिसाइड करता है कि हमको उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और जब उसका रिटर्न आता है तो उस रिटर्न में से 20% ऑफ द रिटर्न लेता है। अगर उसने पैसा इन्वेस्ट किया और उससे कोई रिटर्न नहीं आया तो वो 20% नहीं लेगा, यानी उसको 2% कमीशन ही खाली मिलेगी। अब बात आती है कि वो हेज फंड पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, हेज फंड पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग वेयर जनरल पार्टनर इन्वेस्ट देयर मनी। देखिए, ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं होता है कि वो खाली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर का मेन फोकस कहाँ होता है? वो सोचते हैं कि हमें रिस्क कम हो। रिस्क तो खैर डिपेंड करता है कि जितना रिस्क लेंगे उतना ही रिटर्न मिलता है। वो देखते हैं कि हमें पैसा ज्यादा कहाँ पे बनेगा, मेरा पैसा ज्यादा कहाँ पे बनेगा, तो वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि खाली वो इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो बॉन्ड में भी कभी कभार इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे इकोनॉमी कभी कभार डाउन होती है तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, स्टॉक में तो इन्वेस्ट करते ही हैं, लैंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ। सो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या सीखा? हेज फंड होता है जहाँ एक पूल होता है जिसमें काफी सारे लोग अपना उसमें पैसा डालते हैं और उसको एक आदमी मैनेज करता है जिसको हम बोलते हैं जनरल पार्टनर, और जो पैसा डालते हैं उसको हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर। और फिर वो बंदा डिसाइड करता है कि हमको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और अगर उस पैसे से रिटर्न आता है तो 20% वो लेता है। और इसमें एक बाउंड्री लाइन होती है, जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं उनको 1 करोड़ या डिसाइडेड होता है 1 करोड़ से ऊपर ही पैसा डालना पड़ेगा। यानी इसमें एक बाउंड्री होती है। जैसे बोलते हैं ना कि कॉलेज कोई एग्जाम देने के लिए हम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इसी तरीके से हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसमें से 1 करोड़ या 2 करोड़ डिपेंड करता है, इससे ऊपर ही आपको इन्वेस्ट करना होता है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।